हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अंदर बर्ड फ्लू के बारे में कि क्या है ये बर्ड फ्लू, कैसे फैलता है ये बर्ड फ्लू, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसकी मॉर्टेलिटी रेट है और अभी हाल ही में जो भारत के अंदर बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत हुई है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के अंदर बर्ड फ्लू से होने वाली पहली मौत की खबर आई है, जहां पर कि 11 साल का लड़का H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से संक्रमित था। बताया जा रहा है कि 11 साल के लड़के का नाम सुशील था और ये जो है भारत के अंदर H5N1 वायरस का पहला केस था। हालांकि सबसे पहले जो इस लड़के के सैंपल लिए गए थे वो लिए गए थे कोविड-19 की जांच के लिए, पर जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि इसको कोविड-19 नहीं है और उसके बाद जब और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई और उसकी जांचें की गई तब उसके बाद पता लगा कि इसको जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर कहें H5N1 वायरस है। और एम्स हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ उस बच्चे के कांटेक्ट में आया था उन सभी को जो है कुछ समय के लिए आइसोलेटेड रहने के लिए और अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करने के लिए कहा गया है, ताकि उनके अंदर कोई भी जो है सिम्टम या फिर किसी भी प्रकार के वायरस से इन्फेक्शन होने के खतरे को रोका जा सके। और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसका काम है भारत के अंदर डिजीज को, नई नई बीमारियों को पता लगाना और उनके रोकथाम के लिए कदम उठाना, उनको जो है सुशील के गाँव में जो कि हरियाणा में है वहां पर भेजा गया है ताकि और भी जो ज्यादा केसेस हो सकते हैं वहां पर H5N1 के, उनको पता लगाया जा सके और ये भी पता लगाया जा सके कि इसको ये बीमारी कहां से हुई। और आइए बात करते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, जिसको कि आमतौर पर हम फ्लू कहते हैं, ये एक फैलने वाला जो है वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे सांस लेने की प्रणाली को जो है काफी हद तक इफेक्ट करता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि इंसानों को अफेक्ट करते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जो है मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जो कि 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। और जो टाइप ए के या फिर कहें ग्रुप ए के जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं उनके द्वारा फैला गया इन्फेक्शन जो है काफी हद तक सीरियस हो सकता है और एक बहुत बड़े आउटब्रेक, एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर भी वो हमारे सामने उभर कर आ सकता है। और आइए बात करते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका जो समाधान है वो है अवॉइड एक्सपोजर, यानी कि फार्म्स के या फिर बर्ड्स के जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमें इस समय पर बचना होगा। दूसरा है कि अवॉइड कंज्यूमिंग अनकुक्ड और पार्शियली कुक्ड चिकन एंड एग्स, यानी कि कम पके हुए या फिर बिना पके हुए या बिना उबाले हुए चिकन को या फिर अंडों को हमें इस समय पर नहीं लेना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि हमें इस समय पर जो कुकिंग करनी चाहिए वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पर करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर ये वायरस जो है मर जाता है। और आखिरी बात है कि अगर आप बर्ड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में अक्सर आते रहते हैं तो आपको जो है इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग्स भी जो हैं लेने चाहिए। और आइए बात करते हैं कि ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है। तो सबसे पहले ये फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी कि अगर आप किसी भी बर्ड के जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उसको छूते हैं और फिर उसके बाद अपने शरीर के किसी पार्ट को छूते हैं, अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपनी नाक को छूते हैं, तो आपको वायरस होने का पूरा पूरा खतरा रहता है। और दूसरा है कंटामिनेटेड सरफेस, यानी कि अगर किसी बर्ड को, किसी मुर्गी को ये वायरस है और वो किसी सरफेस से होकर के जाए तो फिर कई बार वो उस सरफेस को भी जो है कंटामिनेटेड कर देते हैं। और अगर हम उस कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में भी आते हैं तो भी हमें इस वायरस के होने का खतरा बना रहता है। और जब ये बर्ड्स जो हैं अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं या फिर अपने शरीर के किसी हिस्से को खुजाते हैं या फिर अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं तो उनके जो बॉडी सरफेस से ये वायरस जो है हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है और उसके बाद जो है ये हमको भी पकड़ सकता है। और इसी साल जनवरी में भी जो है बर्ड फ्लू के होने की काफी केसेस जो है भारत के अंदर जानवरों के अंदर आ रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे बर्ड्स मरे थे, बहुत सारी गायें मरी थी और भी जो है कई स्पीसीज के कई जानवर जो हैं बर्ड फ्लू का शिकार जनवरी में हुए थे। और जनवरी में ही जो है केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो है बर्ड फ्लू के केसेस को पाए जाने की पुष्टि की गई थी। और महाराष्ट्र में भी जो है एक हाई अलर्ट जारी किया गया था कि हो सकता है कि वहां पर भी केसेस पाए जाएं। और आइए इस इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसको 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और जो ग्रुप ए के वायरस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप ए के डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स के बारे में। तो जो ग्रुप ए के जो वायरस होते हैं इनके जो है लगभग 131 अलग अलग जो है सब टाइप्स होते हैं और इन 131 सब टाइप्स में से जो है केवल 2 को छोड़कर बाकी 129 जो बचते हैं वो सभी जो है बर्ड्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है इसके सरफेस के ऊपर जो है 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है हीमोग्लूटिन जिसको H बोलते हैं और दूसरा होता है न्यूरामिनेडेज जिसको कि हम N से डिनोट करते हैं। और अब ये जो H और N प्रोटीन होते हैं इनके भी जो है अलग अलग
अलग तरीके के प्रकार होते हैं, जैसे कि H प्रोटीन और 18 तरीकों से पाया जाता है और जो N प्रोटीन है उसके भी अलग अलग 11 जो है सब टाइप्स पाए जाते हैं। और जब ये सब टाइप्स आपस में मिलते हैं तब जो है नए नए तरह के वायरस के कॉम्बिनेशंस बनकर आते हैं, जैसे कि H3N2 या फिर H1N1, H2N2 या H7N9। तो इस तरीके से जो है इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें देखने में आते हैं। और इन अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जो है बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं जो कि केवल बर्ड्स को ही इफेक्ट करते हैं, वो इंसानों को इफेक्ट नहीं कर सकते। पर वहीं पर कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी होते हैं जो कि बर्ड्स को भी और बाकी जानवरों को भी, जैसे कि पिग्स को, कुत्तों को, घोड़ों को, यहाँ तक कि इंसानों को भी जो है इफेक्ट कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं कि इनमें से जो इतने सारे स्ट्रेन्स हैं इनके अंदर से जो है इंसानों को इफेक्ट कौन कौन से स्ट्रेन्स कर सकते हैं। तो जो इंसानों के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर जो है 3 तरह के H प्रोटीन वाले पाए जाते हैं और 2 तरह के N प्रोटीन वाले पाए जाते हैं, यानी कि H वाले H1, H2 और H3 जो हैं वो इंसानों के अंदर पाए जाते हैं और N वाले जो है N1 और N2 जो है इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। पर एक और बात है कि ये जो वायरस है ये इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, इसको फैलने के लिए जो है एक बर्ड की जरूरत पड़ती है और इंसान से इंसान में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता इस वायरस का, पर किसी बर्ड से ही एक इंसान के अंदर ये वायरस आ सकता है। और आइए आखिरी में ये भी बात कर लेते हैं कि इस वायरस की जो है मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी कि कितने हद तक लोग जो है इस वायरस से अफेक्ट होने के बाद मर जाते हैं। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा की गई स्टडी के द्वारा ये बताया गया है कि जो H5N1 वायरस जो कि अभी हाल ही में भारत में मिला है, जिससे कि एक मृत्यु हुई भी है भारत में, तो इस वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 60% है। यानी कि यदि ये वायरस आपको हो जाता है तो 60% तक इस बात की चांसेस हैं कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों यही थी बर्ड फ्लू के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।